अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज की ये वीडियो महा टीईटी वर्सेस सीटेट एग्जाम को लेकर है, जहां पर आपको हु इज सिक्योर यानी महा टीईटी एग्जाम या सीटेट एग्जाम दोनों में से कौन सा एग्जाम आपके लिए सिक्योर है, कौन सा एग्जाम आपको देना चाहिए, इसको लेकर ऑल डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे आज की इस वीडियो में। और क्या है लास्ट डेट, कौन सी रहेगी लास्ट डेट, कौन सी है लास्ट डेट, इसके बारे में भी बताया जाएगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हम इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सीटेट एग्ज़ाम है ये सेंट्रल लेवल पर कंडक्ट कराया जाने वाला एग्ज़ाम होता है, जो कि ऑल स्टेट के लिए एलिजिबल होता है। यानी आपने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया है, तब आप किसी भी स्टेट में टीचर बन सकते हैं, वहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट हम महाटेट की बात की जाए, तब यहाँ पर आप महाराष्ट्र से हैं तब आप महाटेट देते हो, या फिर आप कोई भी स्टेट से हो तो उस स्टेट का आपको टीईटी एग्ज़ाम देना होगा, तो उस स्टेट के लिए आप एलिजिबल होगे। इसी तरह आप यहाँ पर महाराष्ट्र से है तो महा टीईटी देने पर आप ओनली एक स्टेट के यानी कि सिर्फ आप महाराष्ट्र के लिए ही एलिजिबल होंगे। जहाँ पर आपने महा टीईटी दिए तो महाराष्ट्र के बाद आप कहीं पर जाए अदर स्टेट में तो वहाँ पर आप एलिजिबल नहीं होंगे। यह दोनों में फ़र्क है, डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो दोनों का जो यानी कि क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं सीटेट और महाटेट दोनों के भी सेम होते हैं। आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 90 मार्क लाने होंगे क्वालिफाइड एग्जाम को करने के लिए। नेक्स्ट आप ओबीसी से है तो आपको 82 मार्क लाने हैं, तब आप ये महाटेट हो या सीटेट एग्जाम हो दोनों के अंदर भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। बाकी की बातें तो आपको पता ही है, दोनों का एग्जाम के अंदर क्वेश्चन 150 आते हैं दोनों में भी, ये सारी चीज़ें सेम है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, जो कौन सा हमारा एग्ज़ाम बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो सीटेट एग्ज़ाम, जब सीटेट एग्ज़ाम आया था तो इन्होंने 2 रूल बताए थे वहाँ पर। पहला तो ये है कि ये ऑल स्टेट के लिए एलिजिबल रहेगा। ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर आप सीटेट क्वालिफाइड कर लेते हो तो आप अपने ही स्टेट में नहीं कहीं और भी जाए दूसरे स्टेट में तो वहाँ पर भी आप एलिजिबल रहेंगे। ये एक अच्छी बात है। सेकंड बात ये है जहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो रही है इस बात को लेकर, तो दूसरी बात ये है कि सीटेट ने ही कहा था, सीटेट ने उसी टाइम पर कहा है कि सीटेट तो ऑल स्टेट के लिए एलिजिबल है, लेकिन कोई भी स्टेट सीटेट एग्ज़ाम को नॉट वैलिड बता सकता है। और ये बात खुद सीटेट ने ही कही है, यानी हर स्टेट को ये अथॉरिटी है वो सीटेट को नॉट वैलिड बताए और अपने ही स्टेट को प्रीफर करे। तो इसी बात को लेकर यहाँ पर देखिए कुछ स्टेट के नाम बताए हुए हैं आपको कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला। यहाँ पर भी पहले जो सीटेट एग्ज़ाम था क्वालिफाइड आप कर लेते हो तो यहाँ पर वैलिड था सीटेट एग्ज़ाम, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बताया है कि हमें तो सिर्फ हमारे स्टेट का ही टेट चाहिए। यहाँ पर नॉट वैलिड सीटेट को बताया है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि हमें सिर्फ हमारे ही स्टेट का टेट चाहिए, आप टेट क्वालिफाइड करते हो तभी यहाँ पर टीचर बन सकते हो। तो इस तरह से कहा है। तो हमारा बताने का मकसद ये है, अचानक से ये वीडियो क्यों बनी, तो देखिए इसका रीज़न ये है कि अभी तो आप कहोगे कि हम तो सेफ़ है, हम तो महाराष्ट्र से है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी सीटेट कहाँ कहाँ पर वैलिड है, तो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है। यहाँ पर तो ये चीज़ें वैलिड है, तो फिर हम क्यों दें। तो यहाँ पर भी तो पहले थी लेकिन अब नहीं है, तो कभी भी आकर महाराष्ट्र वाले भी कह सकते हैं कि हम भी नॉट वैलिड बता सकते हैं सीटेट को। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, अपने अपने स्टेट का टेट, यानी आप महाराष्ट्र से है तो महाटेट आपको क्वालिफाइड करना रहेगा, महा टीईटी। क्योंकि देखिए कभी भी कुछ भी चेंज हो रहा है। अभी अभी कुछ दिन पहले जजमेंट आया था कि जो सर्विस पर भी है अभी स्टार्ट है उनकी सैलरी, सारी चीज़ें चल रही है बराबर, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक जजमेंट आया है कि उन्हें भी 2 साल के अंदर अंदर सीटेट या टेट इनको क्वालिफाइड करना है। तो ये चेंज हो रही है चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर तो ये लोगों ने क्या कहा है, नॉट वैलिड सीटेट को बताया है, तो ये कभी भी ये भी लोग क्या कह सकते हैं नॉट वैलिड, तब आप क्या करेंगे।
तो इसीलिए देखिए आपने अभी तो सीटेट क्वालिफाइड कर लिया है, चीज़ें अच्छे से चल रही है। फिर जब 4th TAIT आएगा तब वहाँ पर आपने अच्छा स्कोर कर लिया, फिर जब आपको जॉब लगने के टाइम पर फिर कोई नोटिस आ जाए आपके सामने कि ये नॉट वैलिड है, तब आप क्या करेंगे? तो इसी तरह कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, इसीलिए आपको यहाँ पर चीज़ें बताई है। और देखिए यहाँ पर आपने सीटेट क्वालिफाइड किया है, एक ऐसे होंगे कैंडिडेट्स जिसने सीटेट को क्वालिफाइड कर लिया होगा वो लोग। सेकंड, जिसने अभी दोनों भी नहीं दिया तो ये दे या ये दे, क्योंकि यहाँ पर ये बात होती है। देखिए ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, सीटेट एग्ज़ाम और महाटेट के अंदर। ये जो सीटेट एग्ज़ाम होता है तो यहाँ पर चांसेस जो आपके पासिंग क्वालिफाइड करने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वास्ट है सिलेबस, ये तो आपको सभी को पता है। तो इस लिहाज से बच्चे जो भी कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, सीटेट एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं, महाटेट की तरफ नहीं जा रहे। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेनी है कि आपको किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में, यानी आपने सीटेट क्वालिफाइड कर लिया है तब भी, नेक्स्ट सेकंड आप सीटेट या महाटेट एग्ज़ाम दोनों भी नहीं दिए हैं अभी तक तब भी आपको, और थर्ड आप सर्विस पर है और आपको तो 2 साल के अंदर अंदर, 2 इयर्स के अंदर अंदर क्वालिफाइड तो करना ही है। तो ये तीनों भी कैंडिडेट्स आपको क्या करना है, महा टीईटी अपने अपने कोई और भी देख रहे हैं यहाँ पर अदर्स स्टेट के, तो उन्हें भी अपने स्टेट का टेट क्वालिफाइड करके रखना है। महाराष्ट्र से है तो महा टीईटी क्वालिफाइड करना है। अब महा टीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के लिए फॉर्म फिलअप की डेट भी आ चुकी है। देखिए आज की यानी कल की जो है 9 अक्टूबर की लास्ट डेट है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा हुआ है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो लास्ट डेट है कल की। देखिए छूटना नहीं चाहिए ये चीज़, क्योंकि आपके पास समझ आ गई होगी आपको कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। महा टीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए आपने कितनी मेहनत करनी है, ये भी चीज़ें अलग है। और देखिए डेट जो है, आपको अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, आप अभी तक कंफ्यूज है, तो देखिए आपका जो कल है 9 अक्टूबर, तो ये लास्ट डेट है। आपको किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में फॉर्म फिलअप करना है और इसकी तैयारी जल्द से जल्द शुरू कीजिए, आज ही से शुरू कीजिए। आप 9 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले पहले आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है। और देखिए साथ में आपने क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी की यहाँ पर हेल्प हो, जो अभी तक कंफ्यूज है सीटेट और महाटेट एग्ज़ाम को लेकर, जिनके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक शेयर करना है जिसकी वजह से सभी की हेल्प हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर तो कंपटीशन भी नहीं है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइड एग्ज़ाम है। आपने इतने मार्क ला लेने हैं, कितने 90 ओपन कैटेगरी से है और आप ओबीसी से तो 82, ज़्यादा लाए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कम लाने पर, लेकिन आपको क्या करना है, इतना तो लाना ही है ओपन वालों के लिए। आपने 90 लाए तब भी आप अच्छे हैं, या 110 लाए, आपकी इतनी नहीं है, आप इतना नहीं ला सकते, तो 90 लाइए ओपन कैटेगरी से, तब आप क्वालिफाइड है। तब इसलिए आपको किसी भी सूरत में ये महा टीईटी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है। और आप फिर बाद में चाहते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम दो, तो वो आप देकर रखिए, नेक्स्ट जब भी आएगा दिसंबर जनवरी में, जब भी आना है उसे आ जाएगा, तो वहाँ पर आप दे दीजिए, लेकिन इसे ना छोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो। और ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पर क्वालिफाइड एग्ज़ाम है और ये लाइफ टाइम चलेगा। एक मरतबा आप क्वालिफाइड करके रखिए, आपको लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी है। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी तैयारी कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर आपको मंडे टू सैटरडे डेली सीडीपी की क्लासेस ली जा रही है, स्पेशली उर्दू मीडियम के लिए, जहाँ पर आपको डिटेल में सीडीपी पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ पीवाईक्यू भी कराए जा रहे हैं। अभी तक हाफ के करीब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है हमारा और आगे भी लेकर चलेंगे हम इसी तरह से। आपको यहाँ पर बेफिक्र रहना है, सीडीपी को लेकर सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएगी, पीवाईक्यू कराए जाएंगे। अभी देखिए 2024 के पीवाईक्यू पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कराए गए हैं, और आप पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो तो दोनों भी पेपर के पीवाईक्यू लगाना है, ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और दोनों का सिलेबस तो सेम ही होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का भी। और नेक्स्ट बात ये रही, देखिए कि जब हम यहाँ पर 9 PM के बाद अपलोड कर रहे थे डेली क्लासेस हमारी, तो लेकिन कल से क्या होगा, हम 3 बजे से अपलोड करना, जो 3
यानी 3 PM को हम दोपहर में अपलोड करेंगे वीडियो को। तो वहाँ से आप देख लेना है जब भी आपको टाइम मिला हो। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।